ग्रीन हेवन के सुंदर गांव में हरे भरे पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के बीच एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। अपनी साहसी भावना और दयालु हृदय के कारण लिली सभी से प्यारी थी। एक दिन गांव में खबर फैली, प्राचीन खोया हुआ जंगल जो पहाड़ियों के परे था गायब होने लगा था। पेड़ गायब हो रहे थे और उनके साथ वन्य जीव और जादुई प्राणी भी जो जंगल को अपना घर मानते थे। लिली के सबसे अच्छे दोस्त एक बुद्धिमान पुराना उल्लू जिसका नाम ओलिवर था ने उसे इस भयानक स्थिति के बारे में बताया। खोया हुआ जंगल खतरे में है लिली, यदि यह गायब होता रहा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ओलिवर ने हूट किया। जंगल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली ने अपना बैग पैक किया, अपने माता पिता को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। लिली घंटों तक चलती रही। गांव धीरे धीरे दूर होता गया। खोया हुआ जंगल तक का मार्ग अजीब और मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्यों से भरा हुआ था। उसने चमकती हुई नदियां पार की, ऐसे फूलों के खेतों से गुजरी जो हवा में गाते थे और कांच की तरह रंगीन पंखों वाले तितलियों को देखा। संध्या के करीब लिली खोया हुआ जंगल के किनारे पर पहुंची। कभी घना जंगल अब अपने पूर्व स्वरूप का एक छाया मात्र था। वह जादू के कम होने को महसूस कर सकती थी। जंगल के गायब होने का कारण जानने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली ने गहराई में प्रवेश किया। जंगल के अंदर बढ़ते हुए लिली ने विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना किया। एक परियों का परिवार उसके चारों ओर फड़फड़ाता हुआ आया। उनकी छोटी छोटी रोशनियां अंधेरे जंगल को रोशन कर रही थीं। कृपया हमारी मदद करें लिली, हमारा घर गायब हो रहा है, उन्होंने विनती की। आगे बढ़ते हुए उसने बात करने वाले जानवरों का एक समूह देखा जो संकट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक साहसी गिलहरी जिसका नाम स्क्वीकी था, एक दयालु हिरण जिसका नाम डेजी था और एक शरारती रैकून जिसका नाम रॉकी था। उन्होंने लिली के साथ अपनी चिंताएं साझा की। हमें इस विनाश के स्रोत को खोजना होगा, स्क्वीकी ने आग्रह किया। लिली ने मदद का वादा किया और अपनी यात्रा जारी रखी, अब परियों और जानवरों के साथ। जंगल के गहरे हिस्से में लिली और उसके नए दोस्त जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास पहुंचे, जिसे बुद्धिमान पुराना पेड़ कहा जाता था। यह प्राचीन ज्ञान का स्वामी था। उसकी शाखाएं उम्र के साथ भारी थीं और उसकी छाल में ज्ञान की मोटी परतें थीं। लिली, मुझे पता है कि जंगल क्यों गायब हो रहा है, बुद्धिमान पुराना पेड़ ने गहरे गूंजते हुए स्वर में कहा। एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम मलाकर है, जंगल के जादू को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निकाल रहा है। तुम्हें उसे खोजना और रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बुद्धिमान पुराना पेड़ ने लिली को एक जादुई तावीज दिया ताकि वह उसकी रक्षा कर सके और उसकी यात्रा में मार्गदर्शन कर सके। नव ऊर्जा के साथ लिली और उसके दोस्तों ने मलाकर की गुफा को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। कई दिनों की यात्रा और कई बाधाओं को पार करने के बाद लिली और उसके साथी मलाकर की गुफा के पास पहुंचे। एक काले और भयानक महल जो जंगल के गहरे हिस्से में छिपा हुआ था। महल घुमावदार छायाओं की खाई से घिरा हुआ था और हवा में काले जादू की घनी परत थी। तावीज का उपयोग करते हुए लिली ने एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार पाया। उसने और उसके दोस्तों ने महल में प्रवेश किया, मलाकर के जाल और सेवकों से बचते हुए। अंत में वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे, जहां मलाकर जंगल के जादू को एक काले क्रिस्टल में समाहित कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की, मलाकर ने हंसते हुए कहा जब लिली आगे बढ़ी। हमें जंगल को बचाना होगा, लिली ने बहादुरी से कहा। तुम्हारा लालच उसे नष्ट कर रहा है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मलाकर ने काले जादू के मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन लिली का तावीज उसे बचाता रहा। परियों ने चमकदार रोशनी का जादू किया, जिससे मलाकर अंधा हो गया, जबकि स्क्वीकी, डेजी और रॉकी ने उसे विचलित किया। लिली ने तावीज का प्रयोग कर जंगल के बचे हुए जादू को बुलाया, जिससे उसके चारों ओर एक रोशनी की ढाल बन गई। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, मलाकर का क्रिस्टल दरारें बनाने लगा। अंतिम साहस के साथ लिली ने अपनी सारी ऊर्जा क्रिस्टल की ओर निर्देशित की। वह चटक गया। चोरी हुआ जादू जंगल में वापस आ गया। पराजित मलाकर की शक्तियां कमजोर पड़ गईं और वह महल से भाग गया, अंधेरे में गायब हो गया। मलाकर के चले जाने और चोरी हुआ जादू वापस आने के साथ खोया हुआ जंगल चंगा होने लगा। पेड़ फिर से उग आए, फूल खिलने लगे
और हवा में खुशहाल प्राणियों की आवाज गूंजने लगी। परियों ने खुशी में नाचना शुरू कर दिया और जानवरों ने उत्साहित होकर जश्न मनाया। बुद्धिमान पुराना पेड़ ने लिली और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। तुमने संतुलन को बहाल किया है और जंगल फिर से सुरक्षित है। याद रखना, सच्ची ताकत एकता और दयालुता में निहित है। लिली ग्रीन हेवन के पास एक नायक के रूप में लौटी। गांव वालों ने उसकी बहादुरी का जश्न मनाया और उसकी यात्रा की कहानी दूर दूर तक फैली। वह खोए हुए जंगल का दौरा करती रही, जो अब एक जीवंत और जादुई स्थान था, और उसने उन जादुई प्राणियों के साथ अपने संबंध बनाए रखा जिनसे वह मिली थी। साल बीत गए और लिली बड़ी हो गई, लेकिन उसकी साहस की कहानी जीवित रही। वह प्रकृति की रक्षक बन गई, दूसरों को पर्यावरण की सुरक्षा और सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य में रहने का महत्व सिखाती रही। लिली के देखभाल के तहत खोया हुआ जंगल और भी अधिक जादुई हो गया। लिली की कहानी ने अनगिनत लोगों को साहस और दयालुता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उसने दिखाया कि चाहे कोई कितना भी छोटा या डरा हुआ महसूस करे, वे हमेशा एक बड़े दिल और बहादुर आत्मा के साथ फर्क कर सकते हैं। इस प्रकार लिली और खोए हुए जंगल की कहानी ग्रीन हेवन में एक प्रिय कहानी बन गई, यह याद दिलाते हुए कि कोई भी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक नायक बन सकता है। यह कहानी बच्चों को साहस, एकता और प्रकृति की सुरक्षा के महत्व को सिखाती है, यह दर्शाते हुए कि वे अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति रखते हैं। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।